है, लेकिन उसमें एनर्जी देते हैं, हार्ट को एनर्जी देते हैं ताकि वो पंपिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉस हो गया था, जो था ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉस हो गया था, वो सिर्फ डिफिब्रिलेट कर रहा है, बट एसे नोड से जो पास होता है सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो नहीं आ रहा था इसमें, इसलिए हम लोग उसको शॉक देके उसको स्टार्ट करेंगे सिग्नल। देखिए एक और कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह का वेवफॉर्म आएगा। तो इस तरह का वेवफॉर्म जब आएगा इसको बोलते हैं एसिस्टोल। क्या बोलते हैं? एसिस्टोल। एसिस्टोल कंडीशन में आपका जो वेवफॉर्म है वो एक फ्लैट लाइन नहीं रह करके वो थोड़ा वेरिएट करेगा ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग, ठीक, बट इट इज नॉट कंडक्टिंग इंटायर हार्ट में, जाए कंडक्ट नहीं हो रहा है, बस जा रहा है, तो एनर्जी से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें पंप करना पड़ेगा, सीपीआर कंटिन्यू करेगा जब तक हमारा ये रिदम नहीं आ जाता है, तब तक सीपीआर करेंगे, ठीक है, या फिर हमारा और कंडीशन नहीं आ जाता है। दूसरा एक और कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट बीट ऐसे ही मिलेगा, ऐसे P QRS T P QRS T P P QRS T, सेम जो यहाँ मिल रहा था ना ऐसे ही मिलेगा, बट यहाँ पे पल्स रेट जो है वो आपका 0 दिखाएगा। आने के लिए बहुत आसान शब्दों में यहाँ बनाया गया है, तो कहीं पे लिखा आपको मिलेगा 1 2 3, देखो दिख रहा है जी, 1 2 3। तो अगर आपका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये चीज आप सीख लेते हो सिर्फ कि हमें एक पहला क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, कोई भी चला लेगा, इसलिए बहुत आसान चीजों में बनाया हुआ 1 2 3। कलर भी है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सिलेक्ट करना है, तो कितना एनर्जी सिलेक्ट करना है, केजी के हिसाब से 10 जूल ऐड हो जाएगा। तो सर अगर 55 केजी का आदमी 20 जूल तक, 10 जूल तक है, वो स्टार्टिंग है हमारा, मतलब 1 केजी का आप कर रहे हो तो 10 जूल दिए, 2 किलो 3 किलो 5 किलो तक आप इतना ही सेट करोगे, 2 से 10 जूल तक स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट करो उसको, 30 किलो का इतना, 40 किलो का इतना, 10 किलो का तो इतना, उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट करना है। ओबेस है तो उसको सबसे ज्यादा दो 200, भाई भारी भरकम है सेक्शन बना हुआ है, तो एडल्ट में है तो हमने 150 जूल इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक, एक का काम हो गया, समझ में आ गया कितना कर निकालना है और लेके भागना है पेशेंट के पास तुरंत, ठीक। तो और थर्ड में है कि यहाँ शॉक देना है। अब आ जाते हैं इसमें, देखो इसमें येलो बटन 2 और थर्ड नंबर बटन इस दोनों में लिखा हुआ है, मतलब थर्ड नंबर बटन दबाने के लिए दोनों एक साथ दबाना है, सेकंड नंबर ये दबाना है। कहाँ प्लेस करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो एक्सटर्नल रीजन है, देखो कहाँ है, बॉडी में बना हुआ है, ठीक है, यहाँ, ठीक। ये स्टर्नम में बहुत मोटी बोन होती है, इसलिए यहाँ नहीं रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, ताकि एनर्जी जो पास होगी ना बीच में हार्ट अंदर से गुजर जाएगा। और दिख रहा है स्टर्नल एंड एपेक्स रीजन पे इसको प्लेस करना है, जेली लगाकर, इसके अंदर जेली अप्लाई करना है, इधर जेली लगाकर ऐसे मिलाना है, ठीक, जेली लाइए, जेली जब रखेंगे ना इसको हम, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगा, यहाँ तक ये रेड जो है वो ग्रीन हो जाएगा पूरा तरह से। हाँ ये पूरे तरीके से, क्योंकि कंडक्शन हो गया ना इसके बीच में, इसके सिग्नल मिल गया इसको कि भाई अब मेरा एनर्जी जो है पास करने के लिए रेडी है। तो ये ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब बर्न होगा पेशेंट, तो जैसे ही लगाएंगे तो ऐसे ग्रीन हो जाएगा, ऐसे जैसे लगाएंगे। ये रखे यहाँ पे, इसको यहाँ रखे और ऑल क्लियर बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं ऑल क्लियर। तो हम पहले चार्ज कर लेते हैं, इसको दबाएंगे तो चार्ज हो जाएगा इसका, यहाँ दबाए हैं हम और यहाँ चार्ज हो रहा है, ऐसे एक लॉन्ग भी। इसके बाद इसके यहाँ रखना है ऑल क्लियर, ऐसे दोनों को एक साथ दबाना, एक साथ, एकदम नॉर्मल नहीं हो जाए सब कुछ, तब तक सीपीआर करते रहना है। जब देखो कि हाँ एकदम नॉर्मल वेव आ रहा है, हमारा हार्ट रेट ठीक है, पल्स रेट ठीक आ रहा है, तब हम रुकेंगे सीपीआर को, ठीक, नहीं तो करते रहना। ये काम हो गया आपका। मान लीजिए फिर आ गया उसको ये वाला शॉक, फिब्रिलेशन फिर आ गया, ये किया फिर आ गया, तो 3 मिनट का सीपीआर करना है, सीपीआर करना है, 3 मिनट के बाद फिर से हम शॉक के लिए रेडी करेंगे इसको। 3 मिनट हो गया लास्ट शॉक से, फिर हम लोग इसको दबाएंगे 2 नंबर, फिर ऑल क्लियर, समझना है। और स्टॉप करने के लिए बताया हमने, दोनों बटन एक साथ उठा रखना है यहाँ पे, दबा के एक साथ, ठीक, क्लियर हो गया ना। यहाँ रखना है, एक को यहाँ रखना है। हाँ ये देखो यहाँ बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, देख लीजिएगा, जिसका फोटो जहाँ बना है वही रखना है, इसका फोटो यहाँ बना हुआ है,
एपेक्स रीजन का, एपेक्स रीजन पे इसको रखना है। इसका एक्सटर्नल रीजन का बना हुआ है, एक्सटर्नल रीजन का रखना है। यहाँ पे हो गया ठीक ऐसे जी, और एक ही बार ये बटन को चार्ज करके और दोनों को एक साथ दबाना है। ठीक है क्लियर? जी। ये हो गया आपका डिफिब्रिलेशन। कुछ चीज में और सीख लेते हैं डिफिब्रिलेशन के बारे में, फिर हम लोग वेंटिलेशन, इंट्यूबेशन के बाद वेंटिलेशन वाला चैप्टर करके देखेंगे एक बार में करंट लग जाएगा दूर देखो बच जाएगी। डिफिब्रिलेटर का जो है ना, इसमें कुछ फंक्शन जो है इसमें दिया हुआ बटन जो वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सिंक बटन दिया हुआ है SYNC। ठीक, इस बटन को अगर दबा दोगे आप, सिंक मतलब ये आपको अब काम करेगा, लेकिन आपसे कोई गलती ना हो जाए ये सब वेब फॉर्म को लेकर के, तो ये आपको सजेस्ट ये अपने मतलब ये कंट्रोल कर लेगा अपने हाथ में। कंट्रोल इसके हाथ में चला गया। जब ECG लगाएंगे तब ना उसका लीड, हाँ ECG लगाएंगे तब। सिंक्रोनाइजेशन में ECG का लीड लगा होना चाहिए। नहीं लगाए हैं तो पैडल रहना चाहिए। यहाँ पे पैडल जैसे लिखा हुआ है, तो पैडल से भी ECG का ग्राफ आता है। जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा ना पेशेंट को, और ये मैंने पैडल देखो लिखा हुआ है पैडल, ये पैडल से ECG लेगा। जैसे मैं इसको यहाँ रखूंगा ना, तो पैडल से ECG का ग्राफ आएगा। जैसे देखो कुछ आ रहा है सिग्नल दिख रहा है ना, जी इससे आ रहा है पैडल से, देखो आ रहा है ठीक। डिफिब्रिलेटर आ रहा है। हाँ तो ये पेशेंट पर रखूंगा तो ECG ग्राफ आएगा। अभी तो मैं यहाँ दिखाने के लिए इसको ऐसे से टच कर रहा हूँ तो ग्राफ आ रहा है। पेशेंट पर रखेंगे तो यहाँ ECG का ग्राफ ऐसे आने लगेगा, ऐसे ही रखने वाले। और इसको मैं चेंज करूंगा, लीड 2 मैंने बताया था रखना है जी। ECG का ये वाला लीड लगाना पड़ेगा, तभी लीड 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? सिंक बटन अगर हम दबा दिए तो आपको ये मशीन जो है ना अपने कंट्रोल में ले लिया। आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, तो ये जो है ना वो अपने कंट्रोल में ले लिया आपको। अब आप सिंक में ये अपना खुद का एनालिसिस करेगा वेवफॉर्म का, ये करेगा खुद एनालिसिस इस वेवफॉर्म को। ठीक, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें शॉक देना है, आपको लग रहा है तो देने जाइएगा। अगर ले लिया तो मतलब समझिए कि आपका डिसीजन और इसका डिसीजन ठीक था, आपका डिसीजन और इसका डिसीजन ठीक था, तब ले लिया। लेकिन आपका डिसीजन अगर गलत था तो ये शॉक नहीं देगा। अगर आपका डिसीजन गलत था तो ये शॉक नहीं देगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ग्राफ को देखेगा, अगर ग्राफ शॉकेबल होगा तो शॉक लेगा, नहीं शॉकेबल होगा तो लेगा। ये कब होगा? जब आप सिंक बटन को दबाएंगे। यहाँ पे बटन ठीक। जी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट है कि इसमें शॉक हमको देना है पेशेंट को, तब इसको कभी मत दबाना, कि वो फिर नहीं लेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है। तो आपका और इसके बीच में लड़ाई होगा। मेरा अंदर जो फीड किया हुआ है वो मैच नहीं करा, तो हम कैसे शॉक देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको शॉक देना ही देना है, तो इसको ऑफ रखना, तब देना शॉक को ले लेगा। समझ में आया? इसका बटन का समझ में आया? सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन हो गया इसके और पेशेंट के बीच में। ये समझ रहा है एक दूसरे को कि भैया ये वाला शॉक देना है, तब देगा। खुद नहीं देगा, आपको देना है। ये हो गया आपका मैनुअल डिफिब्रिलेशन। ये मैनुअली हम दे रहे हैं स्टार्टिंग से। एक होता है ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेशन, AED, उसी को बोलते हैं। AED होता है, उसमें ये पैड नहीं रहता, ये वाला पैड, उसमें होता है एक चिपकाने वाला पैड, जिसको चिपका देते हैं बॉडी में से और मशीन को ऑन कर देते हैं। तो उसका जो अंदर में ग्राफ जो भी होता है एनालिसिस खुद करता है। तो होता है एनालाइजिंग ECG, सजेस्टेड फॉर शॉक, ऐसे करके बताएगा। शॉक इज रिकमेंडेड, शॉक इज रिकमेंडेड बोलते रहेगा। शॉक नहीं देगा, लेकिन आपको बता रहा है कि शॉक दे दीजिए, शॉक दे दीजिए। तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं होता, उसमें भी 2 बटन होता है मात्र, एक स्टार्ट बटन और एक शॉक बटन। 2 ही बटन होता है बस, और कुछ नहीं रहता है। मकान का कुछ नहीं रहता है, कोई डिस्प्ले उसप्ले कुछ नहीं रहता उसमें, सिर्फ स्टार्ट बटन और शॉक बटन। वो अपने आप ही वो बताएगा आपको कि चिपका दो पैड, इधर चिपका दो पैड, इधर चिपका दो। एनालाइजिंग ECG इसको एनालाइज करेगा अंदर में सॉफ्टवेयर उसका। फिर बोलेगा कि शॉक इज रिकमेंडेड, शॉक इज रिकमेंडेड बताते रहेगा। तो आप जाओ शॉक बटन दबा दो, फिर शॉक ले लेगा। चिपका देते हैं उसको। ये वाला है ना यहाँ बाहर रखा हुआ है, उसमें चिपक जाता है पैड, उसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ऑटोमेटिकली। ये है क्या? मैनुअल। पीडियाट्रिक, ये एडल्ट पेशेंट करना। पीडियाट्रिक पेशेंट अगर है तो हम लोग इसको प्रेस करके इसको रिलीज कर देते हैं, तो ये इसके नीचे में पीडियाट्रिक पैडल होता है।
पीडियाट्रिक्स जैसे में ये एडल्ट था, एडल्ट, और ये क्या है पीडियाट्रिक्स। मतलब पीडियाट्रिक्स पेशेंट अगर है तो उसको शॉट यहाँ देना है, इससे देना है, इससे नहीं देना है, इतना चौड़ा नहीं चाहिए। छोटा है ना बच्चा, तो छोटा इतना था, तो ये छोटा चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? नहीं पता था। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर में, लेकिन वो सब एडवांस क्लासेस में सिखा पाएंगे। अभी बताएंगे, अभी हम लोग कार्डियो वर्सन ऐसा बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। इतना तक समझिए, बेसिक है। एक पेशेंट को लाइफ बचाने के लिए क्या जरूरी होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बटन से हम सिलेक्ट कर लिए एनर्जी को, उधर जगह भागे, पेशेंट को ओपन किए, उनको पता है करना जगह सॉफ्ट 3-4 सेकंड 5 सेकंड में हो जाएगा काम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इस पे, ये मोड़ क्यों नहीं रहा है? बबीता दीदी आज 1 घंटे के बारे में सीखने था। चलिए गेट बंद कीजिए ना। 50 आदमी सुबह से घुसा दिए। वहाँ से ये करना पड़ता है सर। हाँ, नीचे वाला ये ना क्या करेंगे इसको, तो सुबह है इसको पूरा घुमाना है, इसको लूज करना पड़ता है सर। इसको ऊपर नीचे करना है ना। कर रही हूँ, बाहर में खाई हो गया अभी हम ऊपर नीचे नहीं किधर घुमा। कर दीजिए अभी थोड़ी कोई बात नहीं, अच्छा ऊपर कर दीजिए। हाँ ऊपर कर डांट के बोलिएगा। दिखेगा तो। अभी टाइम थोड़ी हुआ है, वो टाइम है ना, आईसीयू है थोड़ी कैबिन है। जी जी मत सुनाओ। चालू करें क्या हुआ? अच्छा, ये कुछ चालू ही है, उसके लगा दियो क्या इसमें? ओके को लगा लगा ही हुआ। उतना लंबा कार लेके जा रहे हैं आप? पानी लेट में जाने इसको साइड कर रहे हैं, किसे देखिएगा। उसमें लगा दीजिए। टेस्ट लगा, टेस्ट लेना। ऑक्सीजन हाँ ठीक है, थोड़ा पानी। थोड़ा अब यहीं पर रख देते हैं। आज तुम यहाँ पे लाके बना सकते हो, आइए देखने आइए। देख लो। इसका ऑन ऑफ कहाँ से होता है? वो तो अभी बता देंगे। इसका हेलो, ये यहाँ ऑफ है, ऑफ। ये सब नॉर्मल डिलीवरी वाला तो फिट कर दीवार में। ये मॉनिटर है, मतलब यहाँ घुमाएंगे तो ये मॉनिटरिंग स्टार्ट होगा। सिर्फ मॉनिटर अगर करना है पेशेंट को, इसी चीज लगा के मॉनिटर करेगा। ये monitor- ऑफ ऑन उसी में इधर से मैनुअल एनर्जी, और ये एडी के लिए, उधर से AED के लिए चलेगा। अलग ये वाला कनेक्टर आता है, समझ ये में आ निकल गया, जाएगा ठीक है। और वो अलग लग जाएगा, AED के लिए। ठीक है, ये मैनुअली वाला है, तो मैनुअल वाला ये पैड लगाना होता है, ये वाला, ये मैनुअल वाला इधर वाला, ये ऑफ हो गया। एडी वाला भी इसी में हो जाएगा। एडीसी में हो जाएगा, इसका लिए केबल आता है, एडी का ये पैड आएगा तो चिपक जाएगा उसमें। अलग जैसे केबल। AED मोड करेंगे ना, देखिए मैं एडी कर देता हूं। खुद बोलेगा वो, मांगा ना सुने। सबसे पहले ये बोलेगा एडी का ये एडी का जब पैड लगाएंगे ना तो वो काम करेगा। अभी तो एडी लगा हुआ है, पैड नहीं नया है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये मॉनिटरिंग का सिर्फ मॉनिटर करेगा। ये सिलेक्शन हो गया एनर्जी का, ये जैसे करोगे तो ये सिलेक्ट एनर्जी हो गया। व्हाइट वाला ये लाइनिंग ये हो गया आपको 150 पे देना शुरू में, फिर नहीं हुआ तो फिर 170 पे, फिर हुआ तो 200। स्टार्टिंग यहाँ से करना। और इसको जूल में बोलते हैं, कभी 150। हाँ जूल में होता है, एनर्जी हमेशा जूल में होता है। ठीक है, इसमें ठीक जी। तो यहाँ तक समझ लिए। 1 2 3 और ये बटन बता दिए, ये मेनली ये बटन है। फिर यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, लेकिन वो आपको थोड़ा वो होगा। जैसे सीपीआर करना है, यहाँ से सीपीआर करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग। सीपीआर का 2 मिनट का सीपीआर आपका आएगा, देख रहे हो ना। सीपीआर कर रहे हो, 100 दे रहे हो तो यहाँ स्टार्ट कर दो, सीपीआर कर रहे हैं 100 लिए, फिर सीपीआर कर रहे हैं, तो ये आपको रुक गया। अभी सीपीआर चल रहा है, देखो दिखा रहा है ना, सीपीआर चल रहा है। 2 मिनट कम से कम सीपीआर लेगा, उसके बाद 100 देगा। ठीक, दूसरा चीज के लिए खैर चलिए, इतना समझ में आ गया कैसे करना है। प्रिंट वगैरह निकलता है सर। प्रिंटर भी होता है इसके अंदर में, है प्रिंट है कि नहीं सर? उस साइड, इस साइड होगा। प्रिंटर होता है
लगाना है और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे ना तो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो समझ लिया कि इधर है, सीरियस हो गया ये है और मशीन चालू कर दिया लोगों ने, तो स्टॉप देना, सब कुछ होगा, प्रिंट होता चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, मास्क लगाए जो, और इन्वेसिव वेंटिलेशन मतलब इंटू और रखा हुआ है। इसी के साथ आएगा व्हाइट वाला आएगा, वो यहाँ से जो ये पेशेंट को जाएगा, यहाँ से जो आएगा वापस, ठीक है, वो यहाँ पे आपको अटैच करेगा। और ये इंस्पिरेटरी यहाँ पे आएगा सर। इंस्पिरेटरी हो गया और एक एक्सपिरेटरी। केबिन में एक बेड बनाइए ना, नॉर्मल डिलीवरी आईसीयू में यहाँ तो रमिया को फोन करके नीडेटल बताइए। ठीक है। और तो एक और रहता है यहाँ। व्हाइट रखा है, वो यहाँ दिख नहीं रहा है, वो आपको उधर होगा शायद। उनको यहाँ एक और रहता है। ये देखिए इसका नहीं है, लगाइए। पेशेंट का अदर एंड में हो गया, इधर लगेगा, फिर यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इधर लगाएगा क्लोज में, यहाँ पे व्हाइट वाला। सर ठीक है, ले आओ वो वेंटिंग होगा, वो वेंटिंग होगा। इंस्पिरेटरी लाइन में कहाँ गया पेशेंट का इंस्पिरेटरी लाइन में जाएगा। मास्टर जी? यहाँ हाँ गया चला सर, गया, हाँ। यहाँ से जो निकलेगा एक और आएगा, यहाँ पे एक और- और एक पाइप होना हाँ चाहिए एक और आएगा, जाने के लिए। व्हाइट रंग का आएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा एक्सपिरेटरी। इसका तो फिर वैसा कहीं नहीं टी है। कनेक्टर यहाँ आता पे है, फिर टी क्या आता है, लगेगा? टी आता है, टी अच्छा, वो टी उधर आता है। पेशेंट में, हाँ समझ उधर गया। न्यूनेटल हाँ, होगा। हाँ, हाँ, समझ गया। ठीक ना, ये न्यूनेटल का सेटअप है। और ये एडल्ट में आपका ये दोनों सर्किट आप लगा दो, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी का, ये एडल्ट के लिए हो गया। हो गया। एक बार वहाँ पे है सर। अब आप देखिए यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ आओगे ना, कोई भी मशीन ऑन करते हो, तो देखता हूँ मैं ऑन करके, जैसे इसको ऑन किए, मशीन को ऑन कर रहे हैं, आगे तो भीतर ही इसको हम इसमें करेंगे बोल रहे हैं। इसको सबसे पहले मशीन को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पेशेंट को लगाते हैं, सही से चल। अगर माने एडल्ट है तो हमने मेल कर दिया, यहाँ से आप चाहें तो इसका हाइट और उसके हिसाब से इसका वेट सर, बॉडी में मास वेट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है हाइट के हिसाब। खैर इसको सेटिंग करने का उतना ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। नया पेशेंट आया, मेल पेशेंट है, और आपको मोड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मोड कीजिए। मोड देखिए आपका कितने सारा मोड दिख रहा है। ये वाला ऊपर में है इन्वेसिव मोड, ऊपर वाला, और ये है नॉन इन्वेसिव मोड्स। नॉन इन्वेसिव मोड्स मतलब आपका सीपैप, बाईपैप, ये बाईपैप हो गया, सीपैप हो गया, और ये हो गया आपका हाई फ्लो ऑक्सीजन स्ट्रीम जिसको बोल रहे हैं। हाई फ्लो, सीपैप और बाईपैप, ये तीनों जो हो गया आपका मास्क वेंटिलेशन है, मास्क लगाना होगा उसके लिए। तो ये नॉर्मल है, फिर ये हाँ, फिर ये सर। हाँ, ये सिंगल लिम्ब बोलते हैं इसको। इसमें सिंगल लिम्ब ट्यूबिंग लगा के काम कर सकते हैं, इसमें एग्जॉस्ट का नहीं जरूरत है। इसको चाहेंगे तो आप सिंगल लिम्ब यहाँ इंस्पिरेटरी से लगाइए, एग्जॉस्ट एक्सपिरेटरी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो इसको निकाल देंगे। हाँ, किस इसको अगर निकाल- आपने ये सर्किट अगर- यूज कर रहे हो, जी। कर सकते हो, लेकिन ये सिंगल लिम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीपैप, बाईपैप और आपका ऑक्सीजन फ्लो में एक्सपिरेटरी का जरूरत है नहीं। उसके लिए उसके फिर लिए वो वाला तो मास्क हाँ, लगाना अगर आपके पड़ेगा। पास नहीं है ट्यूबिंग, यही लगाना ट्यूबिंग चाहते हो तो इससे भी कर सकते हैं। तो मास्क आपको लगाना है, मास्क जी। NIV मास्क बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा मास्क, नॉन वेंटेड मास्क, जिसमें आपका वेंट जो है वो नहीं रहता है, इसके अंदर एग्जॉस्ट वाला ऑलरेडी है, तो वेंट का जरूरत नहीं। जी। अगर आप सिंगल ट्यूब लगा रहे हो, यही वाला जैसे बाईपैप वाला मास्क लाया और यहाँ लगा दिया, ट्यूब अगर लगा रहे है हैं तो फिर वो पूरा मास्क हाँ, पैक वाला पैक आ वाला सकता लगा। है। समझ में आया? जी। ये वाला प्रैक्टिस कर लेना खुद से आप लोग, बार बार करोगे तो आ ये जाएगा। क्लियर हो गया। ये हो गया सिंगल लिम्ब, देखो लिखा है सिंगल लिम्ब, ये सिंगल लिम्ब का ये सब मोड्स है। और ये सब हो गया इन्वेसिव वाला, डबल लिम्ब इसमें होना ही होगा, इंट्यूबेट कर दिया। ठीक, तो इंट्यूबेशन में देखो कि आपका डिफरेंट मोड्स दिख रहा है इसके अंदर में। तो आप समझिए कि ये मोड्स कैसे, क्यों, कब इंपॉर्टेंस है, किसका कब होता है। ये होता है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट का लंग का कंडीशन के हिसाब से होता है। तो देखो पहला मोड है PRVC लिखा है, PRVC इसको बोलते हैं, जो जिसका लंग बहुत ही क्रिटिकल है, डैमेज है अंदर में, डैमेज है, ARDS का पेशेंट है, या भी बहुत और भी पेशेंट होता है, COPD का। हाँ, इस तरह का पेशेंट अगर आपके पास है तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, उससे उसका लंग और डैमेज हो सकता है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेने का मतलब वॉल्व ट्रॉमा नहीं हो, बैरो ट्रॉमा नहीं हो पेशेंट को, तो हम लोग इसको PRVC, ये क्रिटिकल मोड है, मतलब क्रिटिकल पेशेंट्स वाले लोग को इसमें रखते हैं। ठीक, तो इसमें जब हम रखेंगे तो इसका, इस मोड में हम लोग को दो चीज सेटिंग के लिए मेनली वो बोलेगा। एक तो हो गया कि प्रेशर कितना आपको चाहिए पेशेंट को, और टाइडल वॉल्यूम कितना चाहिए, दोनों सेटिंग कराएगा। प्रेशर को रेगुलेट करके टाइडल वॉल्यूम पर डिलीवर करेगा, प्रेशर ज्यादा होने नहीं देगा, टाइडल वॉल्यूम को कम रखेगा, मतलब उसके हिसाब से रखेगा। तो दोनों जब कंट्रोल कर रहे हैं हम, प्रेशर को भी और वॉल्यूम को भी, तो उसका लंग सेफ रहेगा। इसलिए PRVC मोड इंपॉर्टेंट होता है उस तरह के मरीज के लिए जिसका लंग बहुत उसका 3 हो गया यहाँ पे मोड, मीडियम में धीरे धीरे, फास्ट मतलब तुरंत, स्लो मतलब और धीरे धीरे।
ठीक, 3 मिनट तक उसको पूरा मास्क से वेंटिलेट कर देते हैं ताकि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन भर जाए उसका। उसके बाद उसको इंट्यूबेट कर लिए। इंट्यूबेट करने के बाद फिर शुरू में 3 मिनट जो होगा इसका वो 100% पे लगाएंगे। शुरू का 3 मिनट 100% को 2 दिन नहीं लगा था। अच्छा क्या लिखा था? CNS को सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर का हो यूनिट सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब हम लोग सेट किया पेशेंट को दे रहा है। पेशेंट कितना जा रहा है, किसी में जा रहा है, डिलीवर जो जा रहा है उतना। अच्छा हमला पैरामीटर है टोटल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी में कितना आ रहा है, टोटल मिनट वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रेथ रेट होता है। मैं वरदान हॉस्पिटल ICU से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। आज यहाँ पे आए थे 2 सर हम लोग को डेमो देने के लिए। डेमो में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जिसमें हम लोग पेशेंट को अम्बू कैसे करें, इंट्यूबेट कैसे करें, वेंटिलेटर का मोड के बारे में बताया गया है, वहाँ पे कैसे क्या करें, किस मोड पे रखा जाए, और डिफाइब्रेटर मशीन के बारे में बताया गया है, जिसमें किस ग्राफ में इलेक्ट्रिक शॉट देना है, किस ग्राफ में आपको CPR करना है, सारा कुछ बताया गया है। सर लोग सारा कुछ बताएं, हम लोग इंट्यूबेट करने के लिए भी बताएं। इतना काफ़ी है सर। ठीक है।